हेलो दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइस्पार्क के 42 वीडियो में आज हम देखेंगे कि ज्वाइंट फंक्शन क्या होता है। पाइस्पार्क में हम कैसे ज्वाइंट फंक्शन यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनर ज्वाइंट कैसे यूज़ करेंगे हम, लेफ्ट ज्वाइंट कैसे यूज़ करेंगे हम, राइट ज्वाइंट कैसे यूज़ करेंगे हम, ठीक है, फुल ज्वाइंट कैसे यूज़ करेंगे। आज के इस वीडियो में आज हम ज्वाइंट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ज्वाइंट फंक्शन होता क्या है। बेसिकली मैं यहाँ पर बात करूँ, PySpark join is used to combine two data frame and by chaining these you can join multiple data frame। मतलब कि ज्वाइन फंक्शन होता है कि आप दो या दो से अधिक डेटा फ्रेम चैन में आप मतलब कि ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन फंक्शन के थ्रू। इट सपोर्ट ऑल बेसिक ज्वाइंट्स टाइप ऑपरेशन ओके अवेलेबल इन द ट्रेडिशनल एसक्यूएल लाइक। जैसे आप एसक्यूएल सर्वर में होता है ना, सिंपली हम जो भी ऑपरेटर होता था, जैसे इक्वल टू जितने भी होते हैं आपके ऑपरेटर होते हैं, सभी को आप यूज कर सकते हैं जैसे आप SQL सर्वर में होता है आपका। ओके, ये जो ज्वाइन सपोर्ट करता है आप देख सकते हैं इसमें। जैसे आपका क्या हो गया, इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट एंटी ज्वाइन, लेफ्ट सेमी ज्वाइन, फिर आपका यहाँ पर हो गया फिर क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। ये सब ज्वाइंट्स होते हैं जो आपके यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, हम इसका यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि जो ज्वाइन मेथड होता है वो आपको यहाँ पर 3 पैरामीटर लेगा, ठीक है। पहला पैरामीटर लेता है कि सिंपल आपको किस डेटा फ्रेम से ज्वाइन करना है, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर राइट डेटा फ्रेम की मैं बात कर सकता हूँ। उसके बाद दूसरा जो होता है आपका, दूसरा जो ज्वाइन होता है वहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ मतलब यहाँ पर आपको ऑपरेशन लेगा, ऑपरेटर लेगा, जो भी ऑपरेटर होते हैं उसको लेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर तीसरा क्या होता है कि ऑपरेटर मतलब क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इक्वल टू जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो लेता है। तीसरा जो आता है जो आपका मतलब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा ज्वाइन आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये 3 टाइप के ज्वाइन होते हैं। चलिए हम देखते हैं, विथ एग्जांपल देखते हैं तो वहाँ पर समझ में आएगा। सबसे पहले हम इनर ज्वाइन लेंगे। इनर ज्वाइन क्या होता है बेसिकली, इनर ज्वाइन में हम क्या करते हैं कि 2 डेटा फ्रेम होगा आपका, लेफ्ट एंड राइट, दोनों में जो रिकॉर्ड मैच करेगा वही रिकॉर्ड आपको यहाँ पर आएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे एसक्यूएल सर्वर में यूज करते हैं ज्वाइन, सेम यहाँ भी होता है। चलिए हम देखते हैं, विथ एग्जांपल देखते हैं तब आपको वहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं। देखिए हमारे पास क्या है बेसिकली, मैं आप थोड़ा सा मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, शो कर देता हूँ, देख लीजिए। पहले हमारे पास एम्प्लॉय डेटा है। एम्प्लॉय डेटा में हमने कुछ यहाँ पर देखिए मतलब डेटा हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। फिर ये आपका डिपार्टमेंट डेटा है, देखिए, ठीक है। अब उसके बाद स्कीमा आपका देखिए, एम्प्लॉय स्कीमा है, ये आपका डिपार्टमेंट का स्कीमा है, ओके। फिर हम 2 यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। पहला एम्प्लॉय, दूसरा आपका क्या है, डिपार्टमेंट है। इन दोनों को मैं शो करके मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कि क्या क्या डेटा इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें आपको दिख जाएगा, देख लीजिए। देखिए ये आपका एम्प्लॉय है, ये आपका डिपार्टमेंट है। हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे हम। चलिए एक हम नया ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मतलब कि न्यू ज्वाइन लेंगे, यहाँ पर ज़्यादा आसानी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, इसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे हम, ठीक है, एम्प्लॉय डॉट। अब हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, ओके। ज्वाइन में जैसे मैंने बताया था कि पहला जो आपका पैरामीटर होता है, दूसरा किससे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका डेटा फ्रेम में बोल सकता हूँ यहाँ पर, तो दूसरा क्या होगा आपका डिपार्टमेंट, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन मतलब आप कॉलम, कौन से कॉलम से आप ज्वाइन करेंगे दोनों डेटा फ्रेम के बीच में। जैसे मैं पहला बोल दिया यहाँ पर EMP डेटा फ्रेम डॉट ID इक्वल टू, फिर आपका क्या होगा यहाँ पर डिपार्टमेंट डेटा फ्रेम डॉट ID, ठीक है। ये आपका क्या होगा, दूसरा हो गया। तीसरा यहाँ पर आपको यहाँ पर अप्लाई करना क्या है, कौन सा ज्वाइन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए क्या तीसरा पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर कि इनर ज्वाइन बोल दिया, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसको करते हैं डॉट शो करते हैं, हमने डॉट शो कर दिया यहाँ पर। अब इसको जैसे हम एग्जीक्यूट रन करेंगे, ये क्या करेगा, दोनों टेबल को देखिए डेटा इसने ज्वाइन करके लेके आ गया। जो मैच रिकॉर्ड थे वही लेके आ गया डिपार्टमेंट। जैसे अभी आप देखिए इसमें क्या, देखिए एम्प्लॉय ID 1 2 3। अब इसमें क्या डिपार्टमेंट 1 2 3 है, सिर्फ इसमें 3 मैच किया है, इसके लिए देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 रिकॉर्ड यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। ये क्या है आपका आपका क्या है, आपका इनर ज्वाइन है। सेम इसी तरह से हम यूज कर सकते हैं। अगला ज्वाइन हम यूज करेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टेबल का सभी रिकॉर्ड आएगा और राइट टेबल जो होगा उसका सिर्फ मैचिंग रो आएगा, ठीक है। ये कंडीशन आता है, ठीक है। यहाँ पर ये होता है। चलिए मैं इनर ज्वाइन बताता हूँ मैं आपको। सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ज्वाइन चेंज करना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने कर दिया यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन कर दिया यहाँ पर,
ओके, अब जैसे इसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, अभी क्या करेगा देखिए, लेफ्ट टेबल सभी रिकॉर्ड, देखिए क्या है लेफ्ट टेबल जो था, लेफ्ट टेबल मतलब ये एम्प्लॉय मतलब ये सभी रिकॉर्ड देखिए यहाँ पर 5 रो हैं, देखिए 5 रो देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद राइट टेबल में क्या जो मैच है वो रिकॉर्ड लेके आ गया, देखिए 3 यहाँ तक मैच किया, रिकॉर्ड आ गया। जहाँ पर मैच नहीं है, जो रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा वहाँ पर नल आ जाएगा। ये राइट ज्वाइन होता है। सेम मैं अगर बात करूँ इसे, सॉरी लेफ्ट ज्वाइन था ये कंसेप्ट है, ठीक है। सेम मैं बात करूँ राइट ज्वाइन का जस्ट लेफ्ट ज्वाइन के अपोजिट होता है, मतलब राइट टेबल का पूरा रिकॉर्ड लेके आएगा, लेफ्ट टेबल के लेके आएगा सिर्फ मैचिंग रो, ठीक है। जैसे यहाँ पर चलते हैं, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है आपको, लिखना है राइट ज्वाइन में लिख दिया यहाँ पर। अब जैसे इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे यहाँ पर, तो अभी क्या होगा देखिए सेम। अब देखिए यहाँ पर देखिए राइट टेबल जो था आपका, देखिए राइट टेबल जो डिपार्टमेंट टेबल है सभी रिकॉर्ड लिखे आ गए, बट लेफ्ट टेबल के जो मैच हैं वही रिकॉर्ड लिखे आए हैं, 2 रिकॉर्ड नहीं मैच किया वो रिकॉर्ड आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से हम यूज करते हैं। जैसे फुल ज्वाइन हो गया, फुल ज्वाइन में क्या होगा, सभी रिकॉर्ड लेके आएगा, जितने भी आपके हैं सभी रिकॉर्ड यहाँ पर आएंगे फुल ज्वाइन में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे हमने कर दिया यहाँ पर फुल ज्वाइन हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पर, तो फुल ज्वाइन में क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पर, अब फुल ज्वाइन में दोनों मैचिंग नॉन मैचिंग जितने रो सभी रिकॉर्ड यहाँ पर आएंगे, देखिए, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए पहले आपका आया, देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड पूरा आया, मैचिंग रो आया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मतलब लेके आया। फिर यहाँ पर देखिए मतलब कि इसमें एम्प्लॉय में देखिए 2 एम्प्लॉयज हैं जिसमें डिपार्टमेंट नहीं है, वो भी रिकॉर्ड आ गया। अब इसमें 2 डिपार्टमेंट ऐसे थे जिसमें एम्प्लॉय नहीं थे, वो भी रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। जहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है उसके अगेंस्ट वो सब क्या आएगा, नल आएगा वहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सभी ज्वाइन यहाँ पे यूज करते हैं, हमारे पास यहाँ पर जितने ज्वाइन है यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि आपको ज्वाइन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।